स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम, जो कि हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस का एमएससी फोर्थ सेम का। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो टॉपिक था मैं उसमें करवा चुका था क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो उसका क्या है, उसकी जो मैंने प्रूफ करवाया था उसी का क्या है यहाँ पर यूज़ होगा। तो आप पहले क्या है वो वीडियो देख लें, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लें तो ये थ्योरम आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका जो स्टेटमेंट है वह एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होगा वो दो तरीके से पूछ सकता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। वो मैं भी बताऊँगा आपको कि वो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम थ्योरम को। लेट एक्स एंड वाई हमारे क्या है, बनाक स्पेस हो, एंड टी डोमेन ऑफ टी, वाई में क्या हो, एक क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर हो, वेयर जो डी टी है वो क्या हो, सबसेट हो एक्स का, देन तब जो डी टी है इस क्लोज्ड हो इन एक्स के अंदर, तब जो हमारा ऑपरेटर टी होगा इस बाउंडेड होगा। यानी कि हमें क्या है, टी को बाउंडेड प्रूफ करना है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में भी हमें यही है और दूसरे में भी यही है, तो आप ध्यान रखना कि टी को हमें बाउंडेड प्रूफ करना है। शो डैट एवरी क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर, हमें शो करना है कि एवरी क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर टी किसी मतलब पहले बनाक स्पेस से, दूसरे में एक्स से वाई में, क्योंकि दोनों क्या है हमारे बनाक स्पेस है, इस बाउंडेड। तो जो हमारा क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, हमारा बाउंडेड होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ये मैंने क्या है क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर, ये मैंने बता दिया था, इसी से थोड़ा रिलेटेड है थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्या है कुछ स्टेप्स हैं वो हम स्टार्टिंग से करते हुए चलेंगे। जैसे क्या है, अब हमारे पास क्या है, कोई एक्स और वाई के हमारे पास बनाक स्पेस है, तो हमें पता है अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई मैपिंग जैसे दे रखी है यहाँ पर क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर की, और जो हमारा टी टी है वो बिलोंग्स करता हो यानी कि सबसेट हो एक्स का, तब हमारे पास एक ग्राफ होगा जिसे बोलेंगे हम जी टी, जो हमारा क्या होगा, सबसेट होगा एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है, वो क्या होगा, सबसेट होगा एक्स क्रॉस वाई का, और एक्स क्रॉस वाई को अगर हम ठीक है क्या प्रूफ कर दें, कंप्लीट प्रूफ कर दें, तो हमारा ये थोड़ा क्या है इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या है, पहले स्टेप में हम एक्स क्रॉस वाई को क्या है कंप्लीट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रूफ में वी फर्स्ट सो डैट कि एक्स क्रॉस वाई इज कंप्लीट, हम शो करेंगे इन द नॉर्म जो कि डिफाइंड है इस तरीके से। ठीक है, कि नॉर्म एक्स वाई बराबर होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी ये सब बताया था। अब नॉर्म ऑफ एक्स वाई यानी कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इज नॉर्म्ड स्पेस विथ द एबव, ये एक्स क्रॉस वाई से ही आइए, मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था कि जो एक्स क्रॉस वाई से ये क्या है हमारी नॉर्म डिफाइंड है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता दिया था। तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस ले लेंगे, लेट जेड एन बी अ सीक्वेंस, कौची सीक्वेंस ले लेंगे इन एक्स क्रॉस वाई में, जहाँ पर जो जेड एन बराबर होगा वो क्या होगा एक्स एन वाई एन, और जो एक्स एन होगा वो बिलोंग्स करेगा एक्स में, और जो वाई एन होगा वो बिलोंग्स करेगा वाई में। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, तो देयर इज एन, यहाँ पर क्या होगा एन सच डैट, तब जो हमारा जेड एन माइनस नॉर्म ऑफ जेड एन माइनस जेड एम वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से, और जो हमारे एम और एन होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे हमारे कैपिटल एन से। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, जेड एन के अंदर ये एलिमेंट थे बराबर था एक्स एन वाई एन, यहाँ पर बताया था अभी। ठीक है, जैसे एन के लिए है वैसी एम के लिए भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स एम वाई एन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स वाले जो हमारे एलिमेंट होंगे वो एक साइड ले लेंगे, और जो वाई वाले एलिमेंट होंगे वो दूसरी साइड ले लेंगे। ठीक है, अब ये क्या प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई हो गया, इनका क्या एडिशन भी कर सकते हैं, तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम की नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम की नॉर्म, ये भी क्या होंगी, ये लेस देन होंगी हमारी एप्सिलॉन से। तो ये क्योंकि ये एप्सिलॉन 0 से भी छोटा, 0 से भी कम होती है एक वैल्यू एप्सिलॉन हम मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनकी अलग अलग वैल्यू, यानी कि दोनों क्या होंगे एप्सिलॉन से कम होंगे, मान लेंगे कि नॉर्म ऑफ
एक्स एन माइनस एक्स एन की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी एप्सिलॉन से, और नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस नॉर्म ऑफ वो वाई एम की जो नॉर्म होगी वो भी क्या होगी, लेस देन होगी एप्सिलॉन से, और जो एम और एन होंगे वो क्या होंगे हमारे ग्रेटर देन होंगे किससे, एन से। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हिंस एक्स एन एंड वाई एन वो क्या होंगे, कॉची सिक्वेंस होंगे किसके अंदर, एक्स एंड वाई के अंदर। अगर वो कॉची सिक्वेंस है तो वो क्या करेंगे, हमारे कन्वर्ज भी होंगे, तो वही लिख देंगे कि एक्स एन एंड वाई एन क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे इन एक्स वाई में, और एक्स वाई हमें पता ही है कि बनाम स्पेस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस बोथ एक्स एंड वाई क्या हो जाएंगे, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंप्लीट है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि एक्स बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में और स्मॉल वाई बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल वाई में, सच डैट। तो हमें यहाँ से मिल गया कि एक्स एन टेंस करेगा एक्स पर और वाई एन टेंस करेगा वाई पर। ठीक है, अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो इसके बाद से स्टार्ट है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जेड एन ले लेंगे और जेड एन को भी दिखाएंगे कि वो कन्वर्ज करेगा किसके ऊपर, जेड के ऊपर। जैसे यहाँ पर एक्स एन दिखाया वैसे हम क्या है, जेड एन को दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि z बराबर है हमारा x और y। ठीक है, जब x और y मान लेंगे तो हम यहाँ पर ले लेंगे कि नॉर्म ऑफ zn माइनस जेड की। अब हमें पता है कि zn था तो हमने x n y n लिया था पीछे भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर z है तो हमें x y ले लेंगे। x वाला एलिमेंट एक तरफ, y वाला एलिमेंट एक तरफ। यहाँ पे आप देख लें कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू अगर जीरो करेगी तो एक्स एन बराबर है टेंस टू एक्स करेगा, ऐसे ही यहाँ पर वाई एन टेंस टू वाई करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे हमने ये लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, ये एक्स और वाई हो गए जैसे ऊपर आया था, तो हम इनके एडिशन में खोल देंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म प्लस नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई की नॉर्म, ये खोल देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, एंड क्या है, टेंस करेगा इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जेड। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि जेड एन टेंस टू जेड, और जो कि क्या है, बिलोंग्स करेंगे एक्स क्रॉस वाई में, यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कि जेड का, क्योंकि ये तो जैसे हमें एक्स एन का लाना था कि एक्स एन है या वाई एन है, तो वैसे हम जेड एन का भी लेके आ चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे, तो आगे है कि सिंस द कॉची सिक्वेंस जेड एन वाज आर्बिट्री, ठीक है, और एक्स क्रॉस वाई इज कंप्लीट। ये हमें क्या है, जो एक्स क्रॉस वाई था हमारा, अभी पीछे कहाँ गया, कंप्लीट हम प्रूफ कर चुके थे एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं हम यहाँ से दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने जेड एन को भी प्रूफ कर दिया। अब यहाँ से आया हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि अब क्या है, हमें दे रखा है कि डी टी डोमेन ऑफ टी से वाई में वो क्या है, क्लोज लीनियर ऑपरेटर है, और जो डी टी है वो क्या है, सबसेट है हमारा एक्स का। ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट में भी। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्टेटमेंट में भी हमें दे रखा है इतनी कंडीशन, तो उसी कंडीशन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर क्या है, आपने लीनियर ऑपरेटर वाला थ्योरम वो देखा होगा वीडियो, तो उसमें क्या है, मैंने बताया था कि वहाँ पर ग्राफ ऑफ टी हमें मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ टी से ही हमारी क्या चलेगी कहानी, कि ग्राफ ऑफ टी से ही हम क्या है आगे बढ़ेंगे, और इसमें हमें क्या है, चार चीज़ें प्रूफ करने को मिलेंगी। पहला हमें क्या है, पहला हमें प्रूफ करने को मिलेगा कि पी हम लेंगे भी वो क्या होगा, लीनियर होगा। दूसरा पी हमारा बाउंडेड होगा। तीसरा कि हमारा जो पी होगा वो क्या होगा, बाइजेक्टिव, वो सब्जेक्टिव होगा। और जो चौथा होगा वो हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। ये हमें चारों की चारों प्रूफ करने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या है, पी इनवर्स हो जाएगा हमारा बाउंडेड। लेकिन हमें क्या है, टी को बाउंडेड प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे कि पी इनवर्स है जहाँ, वहाँ पर हम क्या है, टी को ले आएंगे, क्योंकि जो पी जब हम क्या कहते हैं जब हम क्या है ओपन इनवर्स थ्योरम को लगाएंगे, तो क्या है, तो जो पी इनवर्स है उसका मान हो जाएगा एक्स टी एस, तो वहाँ से हम क्या है, टी को बाउंडेड प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इतना हमें दे रखा था, तो हमें क्या है, जब हमें ये दे रखा हो तो हमें ग्राफ होता है एक जी टी ग्राफ, जिसे क्या है एक्स वाई में, जिसमें एक्स बिलोंग्स करता है डी टी में और वाई बिलोंग्स करता है टी एक्स में, इस क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ये क्लोज्ड क्यों होते हैं, अगर हमारा जो हमें दे रखा है टी डी टी से वाई में इस क्लोज्ड है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। और डी टी इज़ क्लोज्ड इन एक्स, ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो हिंस तब जी टी और जो हमारा डी टी है आर कंप्लीट, जैसे हम एक्स और वाई कंप्लीट करते हुए आए हैं अभी,
वैसे ही सेम ये भी हम, क्योंकि अभी प्रूफ करा है उसी से हम उसी को लेकर के हम ये भी बोल सकते हैं कि जी टी और डी टी हमारे क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब हम क्या है कि हमें, क्योंकि टी को अभी मैंने बताया कि टी को हमें बाउंडेड प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैपिंग ले लेंगे पी, क्योंकि हमें पी इनवर्स हमारा बाउंडेड आ जाएगा इसलिए। तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग ले लेंगे पी जी टी से डी टी में, और जो कि बाय किसके द्वारा है, पी एक्स टी एक्स बराबर एक्स के। अब ये एक्स के बराबर है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हमें इसके लिए 4 चीज़ों को प्रूफ करना होगा, पहली, दूसरी और बाकी 2 आगे हैं। तो P इज़ लीनियर, इसको हम क्या वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शो, मैंने साइड में प्रूफ कर दिया है यहाँ पर कि P एक्स वो P अल्फ़ा एक्स टी एक्स प्लस बीटा वाई टी वाई। अब क्या हुआ, अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, बीटा की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों को एक साइड ले लेंगे, और अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को एक साइड ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, तो ये लीनियर तो प्रूफ हो जाएगा। अब बाउंडेड के लिए हम क्या करेंगे कि जो नॉर्म ऑफ पी एक्स टी एक्स की जो नॉर्म होगी वो बराबर होगी नॉर्म ऑफ एक्स के। क्यों बराबर होगी नॉर्म ऑफ एक्स के ही, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने लिया है कि पी एक्स टी एक्स बराबर होगा एक्स के, इसलिए इसकी नॉर्म भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ पर ये तो आ गया, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, टी एक्स को ऐड कर देंगे इस साइड में। ठीक है, और हम यहाँ पर, और वो भी यहाँ पर साइन बराबर का था, यहाँ क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि इसके हिसाब से लेस देन इक्वल टू का आ गया। ठीक है, कि हमारा जो पी एक्स टी एक्स है वो लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स और प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स के, क्योंकि जो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स और वाई है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। ठीक है, तो वही कंडीशन हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, बराबर होगा, तो ये कंडीशन लगा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स वाई जैसे बना हुआ है नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स, जिसके कारण हमारा पी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। अब देखते हैं आगे। तो हमारा क्या है, हमें इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी हमारा सब्जेक्टिव क्यों है। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर पॉइंट्स हमने भी करे हैं उससे हम सब्जेक्टिव आसानी से लिखवा हो जाएगी, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लिख देंगे कि ऑब्वियसली जो हमारा पी होगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। हम खाली दिखाएंगे इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब हो जाएगा हमारा 1 1। ठीक है, तो पी एक्स टी एक्स बराबर होगा किसके, पी एक्स जीरो टी एक्स जीरो के। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर क्या रख देंगे, x0। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, x टी एक्स बराबर होगा x0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी एक्स जीरो के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास मैपिंग थी अभी जो थी हमारे पास x, वो x कह रहा हूँ p जी टी से डी टी में, तो वो हमारी बाइजेक्टिव के साथ साथ वो क्या हो जाएगी, हमारा पराग स्पेस भी हो जाएंगे वो। तो यहाँ लिख देंगे हम कि पी जी टी से डी टी में वो क्या हो गया, हमारा बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो गया, और जो हमारे जी टी और डी टी थे वो हमारे क्या हो गए, बनाग स्पेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब क्या है, अगर आपने ओपन मैपिंग थ्योरम नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। मैंने इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना ली थी, बनाकर अपलोड भी कर चुका हूँ, आप देख लेना। तो अब क्या है, द इन्वर्स मैपिंग से, अब जैसे इन्वर्स मैपिंग का मतलब जैसे कि यहाँ पर था P से GT से DT में था, वैसे यहाँ पर आ जाएगा P इन्वर्स GT से GT में। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स है। अब क्या है, यहाँ पर X टेंस करेगा किसमें, XTS में, क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड, यानी कि जो हमारा P इन्वर्स था वो हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक B ले लेंगे, सच डैट B ले लेंगे हमें, तो नॉर्म ऑफ P इन्वर्स वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू B नॉर्म ऑफ X के। अब P इन्वर्स का मान है हमारा XTX, वो हम यहाँ लिख देंगे XTX। अब क्या होगा, B ये आ गया। अब यहाँ तक तो हमने प्रूफ कर लिया, इसे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि X बिलोंग्स कर रहा है हमारा डोमेन ऑफ T में। अब नाउ हमें पता है कि जो हमारी जो होती है नॉर्म ऑफ, कहाँ गया, नॉर्म ऑफ जो TX होता है, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ TX प्लस नॉर्म ऑफ X के। ठीक है,
हम खाली यहाँ पर नॉर्म ऑफ यहाँ पर क्या है, खाली हम नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ टी एक्स के, बाद में क्या है हम इसी लाइन में नॉर्म ऑफ एक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एक ही लाइन में कर दिया, आप दो जगह भी कर सकते हैं। पहले एक बार लिख लेंगे कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स, फिर बाद में आप इसको ऐड कर देना। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स को, फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम पहले से लिख लिए ऐसे बाद में। अब इसे हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स, जैसे हम पहले से लिखता हुआ आ रहे हैं। अब ये भी क्या है, सही है। अब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा टी एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी एक्स के। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लेस देन इक्वल टू प्रूफ कर चुके हैं एक्स टी एक्स को, और यहाँ पे भी हम लेस देन इक्वल टू प्रूफ चुके हैं। तो जो हमारा टी एक्स होगा वो भी तो लेस देन हो जाएगा बी नॉर्म ऑफ एक्स के। ठीक है, इन दोनों से, यहाँ से और यहाँ से, ऊपर वाली से। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ, यहाँ से इसे आप इक्वल टू कर लें अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगी नॉर्म ऑफ टी एक्स। ठीक है, नॉर्म ऑफ टी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स, और यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनी थी कि नॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स के। दोनों से हम क्या कर देंगे यहाँ पर, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स के, और जो एक्स होगा वो बिलोंग्स करेगा हमारा डोमेन ऑफ टी में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा टी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूफ करना था थ्योरम में, जो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, वैसे तो मैंने थ्योरम पूरी आपको इजी लैंग्वेज में समझा दी है। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, और क्या है कि अगर आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने उसकी पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसको देख लेना। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप क्या है, कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी फंक्शनल एनालिसिस एमएससी 4th सेम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, अब क्या है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।